शिवराज जी के नेतृत्व में तीसरी बार हमारी सरकार बनी हो, या हिंदुस्तान में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सन 84 के बाद 30 वर्षों के बाद किसी एक दल की सरकार अगर बनी हो, उसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की है, इन नौजवानों की है, इन युवा तरुणाइयों की है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, ये देश नौजवानों का देश, पूरे दुनिया में किसी देश में इतने नौजवानों की शक्ति और सामर्थ्य नहीं है जितनी हिंदुस्तान के अंदर। हमारी 80 करोड़ की आबादी 35 साल से छोटी है। दुनिया के किसी देश में 70% आबादी नौजवानों की नहीं। कोई बुढ़ापों का देश है, कोई अधेड़ उम्र का देश है, लेकिन हमारा देश नौजवानों का देश। इसलिए हिंदुस्तान चिंता नहीं करता। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे जा रहा है, वो केवल आपके भरोसे पर जा रहा है। उन्हें मालूम है देश का नौजवान उनके पीछे है। उन्हें मालूम है अगर दुनिया में हिंदुस्तान का मान सम्मान बढ़ेगा, आपके भरोसे पर बढ़ेगा। हिंदुस्तान तरक्की करेगा, नौजवानों के भरोसे पर करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने अगर इस देश में प्रगति की है, तरक्की की है, लोगों की सेवा का भाव लेकर आगे बढ़ी है, तो आपके भरोसे और आपके विश्वास पर बढ़ी है। जिस दल में इतनी सामर्थ्य, जिस दल में इतनी संभावनाएं नौजवानों के प्रति हो, आप समझ सकते हो आपकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। आप नौजवान सही रास्ते पर आगे जाओगे, हमारा दल और हमारा देश आगे जाएगा। और अगर नौजवान रास्ते से भटकता है तो दल भी नीचे जाता है और देश भी नीचे जाता है, जो युवक कांग्रेस ने करके दिखाया। मित्रों, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जब जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है तो उस जिम्मेदारी के निर्वहन की भी एक दायित्व आपके ऊपर आता है। और प्रांशु जी को मैं इसलिए बधाई देना चाहता हूं। कुछ दिन पहले उन्हें जिला युवा मोर्चे का अध्यक्ष बनाया। कुछ ही समय में जिले में एक संगठन खड़ा हुआ और वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी, हमारे जनप्रति सम्मानीय विधायकगण, एक सबका सामंजस्य सहयोग करके एक पूरे जिले में युवा मोर्चा का गठन हुआ। आज आपकी उपस्थिति स्वयं इस बात का गवाह है कि बनखेड़ी के सुदूर गांवों से लेकर शिवनी मालवा के शिवपुर के किनारे के गांवों से लेकर होशंगाबाद और सुहागपुर के हमारे पहाड़ी अंचल बावई और सुहागपुर मंडल आदि से भी यहाँ नौजवान पधारे। ये इस बात का गवाह है कि आपने गांव-गांव जाकर युवा मोर्चा के हमारे मंडल के अध्यक्षों ने गांव-गांव संपर्क करके बच्चों को यहाँ लाने का काम किया। मैं युवा मोर्चा के मित्रों से कहना चाहता हूँ कि चुनौती अभी देश में समाप्त नहीं हुई। आपके अथक परिश्रम से सरकारें बनी है, लेकिन सरकारों को सफल करने की जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर। आज स्वच्छता अभियान को सामने रखकर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प इस देश में आगे बढ़ाया है, स्वच्छता अभियान का संकल्प बगैर नौजवानों की सहभागिता के पूरा नहीं हो सकता। वो सहभागिता समाज में सड़क चलते भी आप पूरी कर सकते हो। सहभागिता इस तरह के कार्यक्रम आयोजन करके भी कर सकते हो। वो सहभागिता आप मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक पर, ट्विटर के ऊपर जाकर भी कर सकते हो कि देश को किस तरह स्वच्छ बनाना है, भौगोलिक रूप से भी और आचरण से भी। क्योंकि अगर देश वैसे स्वच्छ हो गया और आचरण से हम स्वच्छ नहीं हुए, तब भी हम देश को सही मायनों में स्वच्छ नहीं मान सकते। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप आगे आने वाले समय में हमारे देश के भविष्य, भारत की सरकार ने और प्रदेश की सरकार ने आपको सामने रखकर योजनाएं बनाई। आज मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के हमारे पदाधिकारियों और साथियों को इस बात को जानने की आवश्यकता है कि आपकी प्रदेश की सरकार ने आज़ाद हिंदुस्तान में सन 57 में जब से मध्य प्रदेश बना है, बच्चों के मामले में सबसे बड़ा फैसला अगर किसी सरकार ने किया है, हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब की सरकार ने किया है। जो बच्चा 12वीं पास करता है, 12वीं पास होने के बाद जो बच्चा 70% अंक लेकर पास होता है, उसके बाद में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो सेलेक्ट होता है, चाहे मेडिकल में जाए, इंजीनियरिंग में जाए, MBA में जाए, IIT, IIM, यहाँ तक कि विदेश पढ़ने जाए। अकेला राज्य हिंदुस्तान का मध्य प्रदेश, जहाँ पर बच्चे की केवल एक जिम्मेदारी की 70% से ऊपर लेकर आओ। उसके बाद में जहाँ भी आप पढ़ने जाओगे, आपकी फीस 1 रुपये से लेकर 25 लाख रुपए तक की जमा करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। ये फैसला हमारी सरकार ने किया। इस संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाने की आवश्यकता है। उन गरीब बच्चों तक पहुंचाने की आवश्यकता है जो पढ़े लिखे हैं, होशियार हैं, जो मार्क्स ला सकते हैं, कंपटीशन में सफल होकर जा सकते हैं, लेकिन उनके परिवार के पास देने के लिए फीस नहीं। उन बच्चों के हित में हमारी सरकार ने बड़ा निर्णय किया। मैं इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इस देश के प्रधानमंत्री ने स्किल इंडिया का एक बड़ा प्रोग्राम दिया।
स्टार्टअप इंडिया पूरे देश में जो हमारे बच्चे हैं जिनके अंदर क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं को विकास करने का, उन क्षमताओं ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से ट्रेनिंग देकर उन बच्चों को रोजगार कर अपने पैरों पर खड़ा होने का एक पूरा बड़ा प्रोग्राम इस देश में चला है। पहली बार किसी सरकार ने कौशल विकास मंत्रालय बनाया, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बनाई, 10,000 करोड़ से ज़्यादा का उसका बजट रखा और बच्चों को प्रशिक्षित करके उनको बैंकों के माध्यम से लोन देकर अपने खुद के संसाधन, खुद का अपना व्यवसाय करने के लिए अगर किसी सरकार ने योजना बनाई है, हमारी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार ने बनाई। मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि योजनाएं जब तक सफल नहीं होंगी, जब तक आपकी सहभागिता नहीं होगी। हमारा युवा मोर्चा का साथी, हमारा युवा मोर्चा का कार्यकर्ता, जब गांव में ऐसा कोई बच्चा जो अपना काम करना चाहता है उसको बैंक लोन नहीं दे रही, तब आपकी भूमिका शुरू होगी। आप उस बच्चे की मदद करो, संगठन के हमारे मंडल के अध्यक्षों से उसकी भेंट कराओ। उसके बाद भी अगर काम नहीं हो रहा, आप सम्मानीय विधायकगण से संपर्क करो, जिलाध्यक्ष जी से संपर्क करो, हम सबका सहयोग लो और एक नौजवान को बैंक के माध्यम से ऋण देकर अपने पैरों पर खड़ा हो सके। स्किल इंडिया में जो मोदी जी ने सपना देखा, उस सपने को वो पूरा कर सके, इस काम में एक प्रेरक के रूप में आप मदद करोगे। मुझे लगता है युवा मोर्चा का ये भी एक महत्वपूर्ण काम है। आज हमारी बीमा की बड़ी योजना आई, लोग नहीं जानते, दुर्घटना होती है, कई बार लोग आते हैं कि भैया उसकी दुर्घटना में मौत हो गई, मदद कराओ। अपन कहते बीमा नहीं कराया, बोले समझता नहीं, उसने नहीं कराया। 12 रुपए का बीमा होता है, भारत की सरकार ने तय किया है। मैं युवा मोर्चा के मित्रों को बताना चाहता हूं, केवल 12 रुपए में किसी गरीब व्यक्ति का बीमा कराने का आप सलाह देकर, मशवरा देकर काम करो। भगवान न करे कभी कोई दुर्घटना हो, अगर खुदा न खास्ता कोई दुर्घटना होती है तो वो 12 रुपए का बीमा उस गरीब व्यक्ति के परिवार को 2 लाख रुपए दिलाने का काम करता है। मित्रों, ये केवल जागरूकता के कारण हो सकता है। ये आपको बताने की जरूरत है, अपने परिवार में बताएं, पड़ोसी में बताएं, गांव में बताएं कि सरकार की अच्छी योजना है। मोदी जी ने कहा था हमारी सरकार बनाओ, अच्छे दिन आएंगे। कई बार लोग सड़क पर कहते हैं अच्छे दिन दिखाई नहीं दे रहे, अच्छे दिन दिखाई नहीं देते, अच्छे दिन महसूस करने की आवश्यकता है। अगर गरीब व्यक्ति का 12 रुपये में बीमा करा के 2 लाख रुपए की मदद देने का काम किया है तो क्या अच्छे दिनों की शुरुआत नहीं? क्या उस पान के ठेले वाले को बिना गारंटी के 5,000 से 50,000 रुपए तक का लोन देकर जो मदद करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा बैंक के माध्यम से किया है, क्या अच्छे दिनों की शुरुआत नहीं? क्या हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस साल जो परिवार स्वास्थ्य बीमा योजना है, 250 रुपए में बीमा कराओगे आप गरीब परिवार का, पूरे साल में किसी भी किस्म की उसको बीमारी हो, चिन्हित अस्पतालों में जाकर वो व्यक्ति इलाज कराएगा। आपको केवल बीमा कराना है, किसी भी हिंदुस्तान की चिन्हित अस्पताल में आपका बुखार का, मलेरिया का, लूज मोशन का, किसी भी तरह की बीमारी होगी, हर साल आपके परिवार के ऊपर, बीमारी के ऊपर सरकार और बीमा कंपनी 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य की मदद करेगी, हर साल करेगी। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। क्या ये अच्छे दिनों की शुरुआत नहीं? कई योजनाएं हमारी ऐसी। आज गांव में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे प्रदेश के जननायक माननीय शिवराज जी ने संकल्प किया है कि 2021 तक हम किसी गरीब व्यक्ति को बगैर मकान के, कच्चे मकान में नहीं रहने देंगे। हमारे इसी संसदीय क्षेत्र में मुझे बताते हुए गर्व है और आपको भी इस चीज को गांव-गांव तक पहुंचाना चाहिए कि 85,000 लोगों को हमने 1.5 लाख रुपए और 2.5 लाख रुपए देकर मकान बनवाने का काम शुरू किया है और अगले 2 वर्ष में 85,000 लोगों के मकान और बनेंगे। 2021 तक कोई गरीब व्यक्ति बिना मकान के नहीं रहेगा। हर व्यक्ति का मकान पक्का करने का काम हमारी प्रदेश की और देश की सरकार करेगी। ये अच्छे दिनों की शुरुआत नहीं? कितनी चीजें हैं, अगर हम बताना चालू करें तो शाम हो जाएगी। ये जानने की आवश्यकता है। मैं प्रांशु जी से कहूंगा कि आप तो इस तरह से जो कार्यक्रम चल रहे हैं, अपना एक ट्रेनिंग प्रोग्राम और चालू करें। आपको प्रभारी बहुत गंभीर और सुलझे हुए मिले हैं, आप लोग करके हर मंडल में 2-2, 5-5 बच्चों को ट्रेनिंग देकर सरकार की जो योजनाएं हैं, किस तरह से उन योजनाओं का क्रियान्वयन होगा, किस तरह से उन योजनाओं का लाभ हमको समाज तक पहुंचाना है, हमारे युवा मोर्चा के साथी की कैसे सहभागिता हो सकती है, इस काम को सुनिश्चित करने का भी अगर आप काम करेंगे तो मुझे लगता है आज के युवा समागम की सही मानों में श्रेष्ठता और इसकी सार्थकता सिद्ध होगी। मैं आज के अवसर पर पूरे भारतीय जनता युवा मोर्चा को बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आगे आने वाला समय बहुत कठिन, ये कठिन वक्त इसलिए कह रहा हूं
क्योंकि इस देश में भारतीय जनता पार्टी बहुत एक चैलेंज के समय में हमारे देश में सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व बनी थी। उस चैलेंज को हमें आगे बढ़ाना है। युवा मोर्चा को दो तरह से समाज में काम करना है। एक तो पार्टी की हमारी जो नीतियां रीतियां हैं उनकी जड़ों को मजबूत करने का काम करना है, उनमें पानी सिंचाई करने का काम करना है जिसमें हमारी पार्टी की विचारधारा मजबूत हो। दूसरी, हमारी प्रदेश की और देश की सरकारों ने योजनाएं बनाई, जो नीतियां बनाई जिनसे गरीब का उद्धार हो रहा है, गरीब के जन कल्याण की योजनाएं हैं, उन योजनाओं के क्रियान्वयन में भी आपकी उतनी ताकत से भूमिका होगी, ये भी मंच अपेक्षा करता है। और मैं अपनी ओर से एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। हमेशा मैं हमारे जो युवा मोर्चा के मंडल के अध्यक्ष जो पदाधिकारी उनसे कहता हूँ, आप हम लोगों का भी उपयोग करो। हम लोग हमेशा खुद के फ़ोन खुद उठाते हैं। कभी भी किसी तरह की कोई समस्या है, कोई काम है, आपको विधायक, सांसद, पार्टी पदाधिकारियों से संपर्क करके करना चाहिए। आज हमारा युवा मोर्चे का नौजवान जितना ताकतवर, जितना मजबूत होगा, हमारा दल और देश उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा। इस बात को मानने वाले हम लोग। हम चाहते हैं आप सक्षम हो, हम चाहते हैं आप मजबूत हो, वैचारिक रूप से भी आप मजबूत हो और आर्थिक रूप से भी हमारा नौजवान संपन्न हो। इस विचारधारा को लेकर हम आगे बढ़ने वाले लोग। अब आप कैसे आगे बढ़ोगे, किस नीति में आपको लाभ मिलेगा, किस योजना के माध्यम से आप अपने पैरों पर खड़े होगे, ये आपको चिंता करने की जरूरत है। मदद करने के लिए हम, चाहे विधायकगण हो, मैं हूं या पार्टी के पदाधिकारी, हम लोग हमेशा युवा मोर्चा के साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए तैयार हैं। मैं पुनः आपका बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, इस अपेक्षा के साथ कि युवा मोर्चा की एक महत्वपूर्ण टीम इस जिले में काम कर रही। आप सब आगे आने वाले समय में पार्टी का तो काम करते ही। यहाँ सामने मैं देख रहा हूँ हमारे युवा मोर्चा के ऐसे सैकड़ों बच्चों को मैं जानता हूँ जो समाज में वरिष्ठ हमारी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पहचान बनाई। मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ इस अपेक्षा के साथ कि आगे आने वाले समय में आप सरकार की नीति और रीतियों के क्रियान्वयन में तो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, साथ ही